चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी और क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे पीवाई को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए सभी लोग। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। आपसे कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड को आपको ड्रॉ करना है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, ध्यान दीजिए, अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स ना। टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स होता है ना, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ये बताइए कि क्वीन ऑफ क्लब, क्लब आप जानते हैं कि चार टाइप के कार्ड होते थे। किंग क्या क्या होता, कोई बताएगा क्या क्या होता था? स्पेड, क्लब, है ना, और क्या होता था, याद है? हम्म, स्पेड होता था, क्लब होता था, डायमंड होता था, और क्या होता था? हम्म, और हार्ट होता था, है ना। तो आप ये बताइए, तो क्वीन ऑफ क्लब कितने कार्ड्स होंगे? क्वीन ऑफ क्लब कितने कार्ड्स होंगे? आप चार क्वीन होती थी ना, सब में एक एक करके होती थी, क्लब में सिर्फ एक क्वीन होगी। इसी तरीके से आगे बताइए, आगे वाला बताइए। आगे क्या है? किंग ऑफ हर्ट, यानी बताइए हर्ट में एक किंग होगा। चार किंग्स होते हैं, सब में एक, डायमंड में भी एक, हार्ट में भी एक, स्पेड में भी एक, क्लब में भी एक, तो हार्ट ऑफ किंग सिर्फ एक होगा। टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 2/52 करेंगे 1/26। आप शीट के क्वेश्चन को देखिए जरा, बताइए कोई भी ऐसा, आप देखिए क्वेश्चन सीयूटी का क्वेश्चन है 2023 का। क्या ये टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया गया है शीट के अंदर? आप शीट उठा के जाके देख लीजिएगा। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो सीयूटी पूछता है उससे बेहतर क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप उस पर एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए। इसको देखिए सभी लोग पढ़ी बताइए। मोर देन 8। देखिए जब भी आपका सम वाला क्वेश्चन आए ना, तो या तो आप सारे कंडीशंस को बनाइए, सारे कंडीशंस को बनाइए मोर देन 8 वाली, या तो एक देखिए मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, सभी लोग बना भी लीजिएगा। नीचे नंबर ऑफ केसेस आते हैं, ऊपर सम आता है। क्या आता है? सम आता है। यहाँ से स्टार्ट था 1 2 3 4। थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा, और बड़ा बना लीजिए, नहीं तो इसमें से देखिए हो नहीं पा रहा है। बड़ा बनाइएगा तो ये वाला काम बहुत आएगा, ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। देखिए नीचे क्या आता है, ये केसेस आते हैं, ऊपर सम आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। फिर उल्टा कर लीजिएगा, 6 1 2 3 5 4 6 करके जाएंगे, फिर उल्टा गिनती कर लीजिएगा, 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए 1 के आगे 2, एक एक बढ़ा करके लिख लीजिएगा। सम 2 होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 10, ये 11, ये 12। चलिए, अब ये अगर चार्ट आपको याद है, ओरली याद होना चाहिए, इससे कोई भी सम का क्वेश्चन आपका लग जाएगा। आपसे पूछ रहा है का इन साइमल्टेनियस थ्रू अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 8। देखिए मोर देन 8, जरा बताइए मोर देन 8 कहाँ है? ये देखिए सम है ना, ये सम है। तो बताइए 8 जो टोटल सम आता है, उसके नंबर ऑफ केसेस कितने आते हैं? 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5। 8 केसेस जो आते हैं, सम ऑफ 8 के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 5 हैं। 8 से ज्यादा, देखिए 9 सम का, दो डाइस को एक बार थ्रो किया जाए तो उनका सम अगर 9 आएगा तो उसके नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 4। दो डाइस के सम
पर जो नंबर आने वाला अगर 10 है तो उसके नंबर ऑफ केसेस हैं 3, 11 के 2 हैं, और 12 के कितने होंगे 1। तो अगर मैं इस चार्ट से पूछूं आपसे कि कुल कितने केसेस हैं जो कि 8 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 4 + 3 = 7, 2 9 1 10। कितने केसेस हैं? 10 केसेस हैं। तो आसानी से आंसर आ जाएगा आपका 10 अपॉन टोटल। जब दो डाइस को थ्रो करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना बनता है? सभी लोग मैसेज करिए। दो डाइस को, तो सीयूटी का क्वेश्चन है, जल्दी देखिए इसको। सीयूटी का क्वेश्चन है, कितना बनता है? 36। तो कितना आ जाएगा? 5/18। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, देखा अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं कहूँ जरा बताइए, दो डाइस एक साथ थ्रो किया जाता है, उनके दोनों डाइस पे आने वाले नंबर का सम 7 हो, कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उन दोनों डाइस पे आने वाले नंबर का सम 7 हो तो जरा बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुरंत 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 6/36, 1/6। मैं कुछ भी पूछूं सब लग जाएगा। डाइस पर आने वाले नंबर का सम 10 हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? डाइस पे आने वाले नंबर का सम 10 हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जल्दी बताइए सभी लोग। वेरी गुड। क्या होगी? 3/36, 1/12। अब लगा ले जाएंगे ना? इस चार्ट से कुछ भी पूछ ले तो मुझे लगता है कि अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डाइस पे आने वाले नंबर का सम मोर देन तो लगा ही दिए ना, ठीक है। और लेस देन 4 हो, डाइस पे आने वाले नंबर का जो है सम है वो लेस देन 4 हो, बताइए। लेस देन 4। हाँ, लेस देन 4 में कितना है? आप देख लीजिए लेस देन 4 में क्या आ रहा है। लेस देन 4 में देखिए ये वाले 3 2 5 1 6, 6/36, 1/6। आप में से कोई ऐसा है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन लगा ले जाएंगे ना? डाइस पे आने वाले नंबर का सम 5 हो। लग जाएगा? लग जाएगा ना? आगे चले। 5/36 आ जाएगा ना। 1 बाय कितना है? 5 हो तो 5 के लिए 4, 4/36, 1/9। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट अब इस चार्ट को देखने के बाद उसके लिए काफी आसानी हो गई ना, सम वाले क्वेश्चन लगाने के लिए। वो कभी भी कुछ भी लगा सकता है। बनाने से बेहतर और रट उठेगा। 1 से लेके देखिए 1 2 3 5 6, फिर उल्टा चल रहा है 6 5 4 3 2 1। यहाँ से 2 3 4 5 6 ओरली दिमाग बैठ जाएगा। 5 के आगे 8, 8 बाई तुरंत आप ओरल एक पिक्चर अपने दिमाग बैठा लीजिएगा। और ये सीयूटी एमबीए 2023। अब आप खुद बताइए पेपर कैसा पूछा जाता है, आप खुद देखेंगे। किसको बताइए? लेस देन 4 में एक्सप्लेन क्या करना है, अभिनव बताओ। लेस देन 4 में कहाँ लेस देन 4 में क्या आ रहा है जरा बताइए। ये देखिए, लेस देन 4 के आगे तो यही ना, 3 2 और 1, यही तो है। 3 2 5 + 1 6, 6 केसेस हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये भी सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन देखिएगा। आसान क्वेश्चन है सीयूटी एमबीए का। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 मेन 2 वुमेन का ग्रुप बनाना है, कितने में से? 7 मेन में से 3 और 3 वुमेन में से। क्या ये क्वेश्चन क्लास के शीट में इस टाइप का नहीं कराया गया है? आप ही बताइए। कराया गया है, अगर आपने देखा होगा तो कराया गया है ना। डिक्टो था, ये नहीं कि मैंने कॉपी मार दिया, कॉपी नहीं किया था। ये मैं अपने सीट में पहले ही दिया था। अगर 2021-22 की सीट है वो। आप बताइए, तो कुछ नहीं करना था। आपसे पूछा है कि 7 मेन में से 5 मेन ले लीजिए। 7C5 इंटू 3 वुमेन में से 2 वुमेन ले लीजिए। 3 वुमेन है ना आपके पास, उसमें से 2 वुमेन सेलेक्ट करना है। 2 वुमेन सेलेक्ट करिए, 3C2। बताइए आंसर कितना आ रहा है? 7C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/6। अब देखिए ये ओरल पता होना, 7C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सभी लोग बताइए। 21। 21 आ जाएगी। 3C2 की वैल्यू बताइए। 3C2 3C1 के इक्वल होता है। 21 इंटू 3 करेंगे 63। अब कोई कहे कि मुझको 7C5 की वैल्यू निकालना बताइए, तो देखिए इसको आप लोग पढ़ लिए हैं। 7 इंटू 6 है ना, करना है ना। और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 आगे कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 डिवाइड करेंगे 2 2,
7 3 जा 21, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। 63 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रांसपोर्ट बी अरेंज, द वोवेल ऑलवेज कम टूगेदर। सभी सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन को। तो कह रहे वॉवेल हमेशा साथ में आना चाहिए, तो वॉवेल कितने हैं? दो वॉवेल्स हैं, ए और ओ, ये दोनों साथ में रख लो। बाकी आपके पास क्या बचा? TR, TRN, और बताइए SPT। कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना? ना रिपीट तो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट है ना, रिपीट तो हो रहा है ना, टी दो बार आ रहा है, तो दो बार आर भी आ रहा है क्या? दो बार आर भी आ रहा है, तो टी देखिए ए ओ एक साथ रहेगा, उसके बाद देखिए TR दो बार है, और ए रहेगा तो कर लिए हम लोग NSPT। बताइए सब सही है ना? सब सही है ना? जल्दी बताइए सभी लोग, सब सही है? चलिए अगर सब सही जरा बताइए कितना होगा नंबर ऑफ ए, बताइए। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको एक यूनिट मानेंगे ना, तो फैक्टोरियल 8 ये हो गया। इन दोनों को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेंगे, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2, और जो रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मुझे लगता है इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं, तो दो से दो कैंसिल हो जाए। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बताइए सभी लोग। टी भी दो बार आया है, हाँ देखिए रुक जाइए, टी भी दो बार आया है, ये पूछ रहा था मैं। तो बताइए फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का। 8 × 7 × 7 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4, तो ए आ जाएगा 28, है ना, 28 × 7 29 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, 9 का मल्टीपल, यहाँ पे 9 पाया जा रहा है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अब मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप सबको ये भी CUT MBA। ये बताइए CUT के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को? आप लोग मैंने क्या, अगर आपने मेरी 50 को सीट जो बेसिक वाली 50 शीट किए हैं, और 30 क्वेश्चंस की जो मेरी पहली वाली शीट किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा जो आपका CUT लेवल का होगा। कोई टफ कैट का लेवल आएगा तो अलग बात है, लेकिन CUT और CMAT वगैरह के जो क्वेश्चन है, ME वगैरह के हैं, जामिया वगैरह के, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। किसको बताइए? आप देखिए 2023 के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, हम लोग अब CUT MBA 2022 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे मुझे लगता है कि CUT MBA 2022 के क्वेश्चन हैं। सभी लोग आंसर करिए। ये वाला क्वेश्चन मैं खूब कराया था, आपने शीट जब हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा था ना कि एक नंबर है जो 0 था और थर्ड नंबर पे लिया नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है रिपीट हुआ था 2022 में। बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट्स के आपको नंबर बनाने हैं। तो बताइए जाहिर सी बात है, इस तरह से बनेगा। आपके पास डिजिट्स क्या क्या है? 0 1 5। आप सभी जानते हैं कि थ्री, मैंने बताया था कि भाई पहला डिजिट पे तो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ जाएगा तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसको तो 30 वाले ब्लॉक को यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, कोई बताएगा? सिर्फ दो। कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2 आ सकते हैं इस पे 2 आएंगे। अच्छा इस वाले पे कितने आ जाएंगे, कोई बताएगा? इस वाले पे, इस वाले पे कितने आ जाएंगे? इस वाले पे देखिए एक तो यहाँ पे फिल कर दिया, अब आपके पास दो बचे हैं, दो में से दोनों इसी पे आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे क्या ला सकते हैं, इसमें से कोई एक आ जाएगा आपका, तो इसको 1 वे फिल करने का है, तो टोटल जो नंबर ऑफ ये फिल करने का हो जाएगा 2 2 ज़ा 4।
रिपीटेशन दो इसमें से फिल कर देना है ना। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी। आपने देखा यहाँ पे लिखा वंस, इस वर्ड को पढ़िए। वंस लिखा हुआ है, एक बार ही लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तीन तीन आ जाएगा। कुछ लोगों ने 12 आंसर किया जबकि गलत है वो। 12 आंसर नहीं होगा। कोई बताया क्यों नहीं होगा ना। 12 आंसर नहीं होगा, क्या होगा आपका 4। सभी लोगों का 4 आ गया है। चलिए मृगना। यस सर। और कोई। और कोई। शिवानी मिर्जा, दो दो कैसे सब लोगों का आंसर आ गया था। टू तो कहीं नहीं आया यार, टू कहाँ से ला दिए हो। हैं? चलिए। मिस्टर मनोज क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी बोलिए। वाह यार, थ्री डिविजिबल बाई, कौन सा थ्री डिविजिबल बाई है। कौन। अच्छा ये भी दिया है क्या, अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत अच्छी बात, देख रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बताइए। चलिए ठीक है, अगर अरे वाह, क्या तीन से डिविजिबल बोल रहा है ना, तो तीन से डिविजिबल तो कुछ भी नंबर हुआ, डिविजिबिलिटी तीन की क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट जो होगा वो तीन से डिवाइड होना चाहिए। अरे यार कोई भी नंबर ले लो आप 150, तो सम तो हमेशा क्या आएगा इन तीनों का, 6 ही तो आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो सारे नंबर डिवाइड होंगे। चलिए आगे बताइए। इसको बताइएगा। देखिए हैंड चेक वाला हम लोग कराए थे ना, 2022 में डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, देखिएगा इसको। कह रहा है कि जब हाथ मिलाने वाला, जल्दी बताइए, हाथ मिलाने का फॉर्मूला क्या है। हाथ मिलाने का किसी को याद है। हाथ मिलाने का फॉर्मूला n n-1/2। n n-1/2, जिसको याद है डायरेक्ट लग जाएगा, n n-1/2 कर लीजिए। n क्या, नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10। तो 10 × 10 - 1 करेंगे, 9/2 करेंगे, 45। 45 इज राइट आंसर। कौन 90 कह रहा था। 90 नहीं आएगा, 45 आएगा। सभी लोग बताइए। यहाँ पे डाउट नहीं है ना किसी को। ये इतना लेट क्यों आ रहे हैं सब। 45 आएगा। चलिए आगे चला जाए, टेस्ट करते हैं थोड़ा से, इसको बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। कह रहा है कि देयर आर 3 ग्रीन बॉल हैं, 4 ऑरेंज बॉल हैं, 5 व्हाइट बॉल कलर्स बल्ब, अच्छा बल्ब बॉल नहीं है, बल्ब है इन अ बैग। इफ अ bulb is picked up at random, what is the probability of having either a green or a white ball। जल्दी बताइए, या तो ग्रीन हो या तो व्हाइट बॉल हो, और आपको सिर्फ एक बॉल को आपको जो है रैंडमली जो है पिक करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ये बताइए, जब ग्रीन और व्हाइट की बात कर रहा है तो ऑरेंज को तो हम फेवरेबल आउटकम्स में लेंगे ही नहीं। तो एक बताइए, तीन ग्रीन बॉल है, एक बॉल सॉरी तीन ग्रीन बल्ब है, एक बल्ब को पिक करना है, कितने तरीके से पिक कर सकते हैं। 3C1। क्या लिख सकते हैं, 3C1। बात समझ में आएगी नहीं। तो 3C1 और लगा का मतलब प्लस। अब आपसे व्हाइट बॉल पूछा, अब व्हाइट बॉल कितनी सॉरी व्हाइट बल्ब कितनी बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं व्हाइट कलर के, एक बल्ब पिक करेंगे तो 5C1 अपॉन, ये बताइए टोटल कितने हैं, 4 + 3 7 + 5 12। अब 12 में से एक आपको सेलेक्ट करना है। जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है सभी लोगों का। ऊपर आ जाएगा 538, अब नीचे आ जाएगा 12, 4 2 4 3 2/3। तो 2/3 मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आया 2/3। आप में से सभी का आंसर 2/3 आया है। तो आप लोगों ने में से जिन्होंने पूरी क्लासेस की है, एक एक क्वेश्चन को समझा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। चलिए बताइए, ये देखिए हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चंस किया था ना, कहाँ पे किया था। खराब वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले शीट में किया था, इसी टाइप का कुछ था। इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए। इसका आंसर बताइए। सब लोग रटे हुए हो क्या।
हाँ नहीं, वो तो अलग का क्वेश्चन था, इसको बताइए। कह रहा है कि 10 एप्पल हैं, दो 2/5 ऑफ द एप्पल आर रोटन, खराब हैं। इफ 3 एप्पल्स आप उसमें से लेना है, कह रहा है टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन एप्पल इज रोटन, खराब हो, कम से कम एक एप्पल उसमें से खराब हो, ये बताइए हमको। ये बताइए हमको, अगर 10 एप्पल आपके पास हैं, उसमें से अगर 2/5 जो है अगर आपका सड़ा हुआ है, यानी कितने एप्पल्स खराब हुए हैं टोटल, अगर मैं देखूं, 10 का 2/5 करेंगे 4 एप्पल्स, तो 4 एप्पल्स आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 एप्पल्स होंगे वो आपके सही हैं। वो आपसे पूछा है कि एट लीस्ट वन एप्पल, जो अगर आप 3 एप्पल्स को आप सेलेक्ट करिए, निकालिए, उसमें कम से कम एक एप्पल खराब हो। हम कह रहे हैं कि कोई एप्पल खराब ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए कि कोई भी एप्पल आपका खराब नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताएगा। हम कह रहे हैं सारे के सारे 3 में से जो 3 निकाल रहे हो वो सारे के सारे फ्रेश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बताएगा। कोई भी एप्पल खराब ना हो, सारे के सारे फ्रेश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी लोग मैसेज करके बताइए। 6 आपके ऐसे हैं जो कि फ्रेश हैं, इसी में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए, और टोटल आप जानते हैं कि 10 है, 10 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक भी ना खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 633/12 C3, जल्दी बोलो कितना आएगा। आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, 6 5 120 आ जाएगा, 654 है ना, 120, और पान आ जाएगा 6, यानी 20 ऊपर आएगा। नीचे बताइए क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 10 10 C3 की वैल्यू बताइए, 1098 है ना, और 6 से डिवाइड कर देंगे, 1098 यही आएगा, देखिए 10 C3 निकालेंगे, 1098 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 जाएगा, 6 से डिवाइड हुआ, 120 आएगा नीचे ना। तो 120 का मतलब आ जाएगा 1/6। तो 1/6 जो मेरा आया है, ये इसमें कोई भी एप्पल आपका खराब नहीं है, तो कम से कम एक एप्पल खराब, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/6 को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। पढ़ाए थे ना किसी इवेंट के होने और ना होने की, तो सारे सही है, सही है, 1/6 है तो कम से कम एक खराब होगा, तो 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे तो 5/6 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार लगाया है। हाँ दूसरी बताइए क्या कह रही हैं आप, बताइए। सभी लोगों का फायदा, अच्छा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते। ये बताइए कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको सीयूटी का, बताइएगा। अभी सारे क्वेश्चन सीयूटी के चलेंगे, काफी क्वेश्चन हम लोग सीयूटी के लिए, उसके बाद कुछ एमए वगैरह के, फिर सीमैट के। इजी हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे हैं, है ना, मस्त हैं। चलिए, तो 2 3 लोग मस्त लिख रहे हैं, बाकी लोग अच्छे हैं। इसको बताइए सभी लोग, सभी लोगों का आंसर बताइए, आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, अभी तक एक क्वेश्चन छूटा नहीं है, वेरी गुड। ये बताइए, कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 6 लड़के हैं, 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 4 लोगों को आपको, 4 चिल्ड्रन को आपको सेलेक्ट करना है। कह रहा इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी सेलेक्टेड सच एट लीस्ट वन बॉय शुड बी देयर, कम से कम एक उसमें से बॉय जरूर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन करना है, कैसे निकलेगा आंसर, कोई रटा हुआ है क्या, आशीष राय आंसर आप रटे हुए हैं क्या, इतना तेज कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अगर नहीं रटे हुए हैं तो अच्छी बात, जल्दी बताइए किस तरह लगाया जाए। कितना आंसर आ रहा है, सभी लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, कम से। कैसे सॉल्व किया आप लोग, जल्दी बताइए कैसे सॉल्व किए हैं, 209 क्या किए हैं, जल्दी बताइए। 10C4, अरे 10C4 में कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें तो हो सकता है कि 4 के चारों गर्ल्स भी तो आ जाएंगी। नंबर ऑफ पेज कितना होगा, 6C1 4C3, 6C1 मतलब 6 आ जाएगा, 4C3 नहीं तो कैसे वर्क, 4C3 करेंगे तब कहाँ से आएगा, चलिए मैं बताता हूँ।
चलिए मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, वो भी थोड़ा सा है, उसको भी कर लीजिएगा। देखिए पूरा डिटेल बताता हूँ कैसे लगेगा। देखिए कह रहा है कि कम से कम एक बॉय जरूर होना चाहिए ना। अगर 6 बॉयज हैं मान ले, टोटल एक होना चाहिए। तो हम कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 6 बॉय में से एक लड़का ले, एक बॉय ले लें, और जो 4 गर्ल्स उसमें से 2 गर्ल्स ले लें। हमको कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, 4 लोगों ना। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लें। एक तरीका तो मेरा ये भी हो सकता है, 6 में से एक बॉय ले लें, और 4 3 ले लें। एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब कि एक से ज्यादा बॉय भी हो सकते हैं। या मैं कर सकता हूँ 6 में से 2 को ले लूं, है ना। 6 में से क्या ले लूं, 2 को ले लूं, और 4 गर्ल्स में से 2 को ले लूं। ये कंडीशन, ये भी देखिए कितनी कंडीशंस बन रही हैं। या मैं कर सकता हूँ, जरा बताइए, 6 में से 3 को ले लूं, और 4 में से 1 को ले लूं। या मैं कह सकता हूँ कि 6 में से 6 चार ही क्या हो जाए, बॉयज हो जाए। इसके अलावा कोई कंडीशन और बनेगी, जरा बताइए। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आपके सामने नहीं बनेगी। ये 4 की 4 कंडीशन है जिसमें बन सकती है। तो 6 C1 की वैल्यू बताइए, 4 C3 की वैल्यू बताएंगे, 4 24 आ जाएगा। इधर आ जाइए, 6 C2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 6 6 C2 की वैल्यू आ जाएगी 6 30/2 15। और 4 C2 की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12/2 यानी 6 90। इधर 6 C3 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी 720, है ना। बताइए कितनी आ जाएगी, 6 5 120 आ जाएगी। जल्दी 6 C3 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 40 20 आएगी। हाँ, 6 25 और 120, 6 20 आएगी। और इसमें करेंगे 4 आ जाएगी। और 6 6 4 निकालेंगे तो 6 5 30, 4 कैंसिल, और कितना आ जाएगी, 2 15 आ जाएगी, है ना। सबको ऐड कर लेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा साहब। देखिए कितना आ रहा है, ये 24 आएगा, ये 90 आएगा, 114, और 80 करेंगे तो 194, और 15 कर देंगे तो 209। चलिए आगे चला जाए। चलिए, ये पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट था आपका, आराम से लग जाता, बहुत छोटी कैलकुलेशन में कुछ करना नहीं है। हाँ, एक तरीका और भी कर सकते थे। देखिए एक तरीका और भी कर सकते थे, ये तो मैं पूरा आपका डिटेल बता दिया ना। एक तरीका और भी कर सकते थे कि आप मान लेते कि अगर आप कोई कंडीशन ना लगाते, 10 में से 4 को किसी तरीके सेलेक्ट कर लीजिए, 10 C4 आएगा। उसके बाद उसमें से वो माइनस कर दीजिए जिसमें 4 में से 4 बॉयज आपने सेलेक्ट किया था, वो माइनस कर दीजिए। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, इसको भी लगा दीजिए। 4 C4 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तब भी आप अगर इसको भी करेंगे, डिटेल सोल्यूशन है किस तरह से वे कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से 10 C4 में से 4 C4 को माइनस कर देंगे, तब भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान है। इससे करेंगे और जल्दी आएगा, इससे पूरा डिटेल्स में आएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपको पूरा एक तरीका समझ में आएगा कि इसमें पूरी कंडीशन कितनी कितनी बन रही है। चलिए आगे चला जाए। अगला लगाइएगा, आगे बताइए, इसको बताइए सभी लोग। अगला बताइए, है ना। इसको बताइए, करा हाउ मेनी, करा हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी आउट ऑफ लॉगरिथम को जरा बताइए, आपको कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो लोग बताइए लॉगरिथम से कितने, शायद देखिए कितने, सब काउंट कर लो। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स ना, 3 लेटर और विदा 3 लेटर, 3 सेलेक्ट करना है ना। तो देख लीजिए कितना है, कोई रिपीटेड तो नहीं हो रहा है। LOL एक बार, O एक बार, G एक बार, 1RIT, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। रिपीट कोई नहीं हो रहा क्या। जब रिपीट कोई नहीं हो रहा है तो 10 में से क्या करिए, 3 सेलेक्ट कर लीजिए, यही तो बन जाएगा 10C3। 10C3 कितनी वैल्यू, 10C3 की वैल्यू बताइए, 10 9 8 अपॉन 6,
720 कैसे आ रहा है? 10C3 कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 90। 120 कितना आएगा? 120। सभी लोगों का आंसर है, जल्दी बताइए। सभी लोगों का आंसर आ गया 120। कोई कंडीशन नहीं थी, आसान से क्या 10C3, 10 में से 3 ले। कोई अगर कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है कोई, है ना? तो हम लोग आसानी से 10C3 तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। चलिए, लेकिन ये बात बताइए, इसमें एक चीज ये भी है ना, सेलेक्ट करने का नहीं है। क्योंकि आप बताइए, इसमें एक चीज और भी है कि अभी तो आपने सेलेक्ट किया है ना, तो आपको क्या कह रहा है, अरेंज भी तो कर सकते हैं। विद और विदाउट मीनिंग का है, उसको तो अरेंज भी तो करेंगे। हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द दिस इफ रिप्लेसन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो 10C3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। इसको अरेंज भी तो 40 फैक्टोरियल 3 तरीके से करेंगे। अब आपका कंप्लीट होगा। इसमें फैक्टोरियल 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आपका आंसर आएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, विधा वही मेन चीज है ना, तो थोड़ा से अच्छे से पढ़िएगा तो आपका आएगा। वो सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो 720 आपका आंसर आएगा। अगला चलते हम लोग, इसको बताइए। इसको बताइए, कह रहा है सब सीयूटी क्वेश्चन है। ये बताइए, एक बैग में 6 लाल कलर की क्या है सारी सभी, इस स्माइलीज। अच्छा, 5 रेड स्माइली, 6 येलो और 3 ग्रीन कलर के हैं। तो ये 5 6 और 3 कह रहा है, इफ 2 स्माइली आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और बोथ आर ग्रीन? ये तो आसान है, लग जाएगा। कह रहा है तो दोनों ग्रीन हो या दोनों रेड हो, आपको निकालने क्या, दो ही पिक करना है। तो दोनों रेड ग्रीन हो तो येलो तो हमको लेनी ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो 5 रेड बॉल में 5 रेड स्माइली में से 2 सेलेक्ट कर लो। या लिखा है ना, या लिखा है, क्या कर सकते हैं आप, क्या लेना है? या या क्या करना है इसमें से, या आपको 5 रेड में से ले लो, या 3 ग्रीन में से क्या ले लो, 2 ग्रीन ले लो। इसको बना ले, या लिखा है ना ये। एंड और या भी ध्यान दीजिएगा, पता चला एग्जाम में गलती कर देंगे आप लोग। 3 ग्रीन में से 2 कोई सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो 5C2 अपॉन 3C2। ये बताइए टोटल कितनी बॉल है आपके पास? 6 5 11 3, 14 में से 2 ले लो। सभी लोग आंसर बताइए कितना आ रहा है। देखिए 5C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2। 5 आएगा ऊपर, 3C2 का मतलब 3 नीचे, 14C2 का मतलब कि 14। निकाल लीजिएगा इसको, कितना आ रहा है? 12 कैंसिल जाएगा ना। सभी लोग बताइएगा। 14 और 2 निकालनी है ना, 14 और 12, 13 कैंसिल हुआ, और 2 से डिवाइड, है ना? ये हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसको ऊपर जाएगा 16। 5 नहीं 10 आएगा। अच्छा क्यों? 6 5 11 3 14, तो 10 होगा ना। अच्छा रुक जाइए, 10 आएगा ना, तो 12 आएगा ना। कहाँ दिक्कत हो रही है जल्दी बताना तो। 5 की जगह 10 आएगा। अच्छा इधर 5C2, तो हाँ यहाँ 10 आएगा, रुक जाओ यहाँ पे 10 कर लीजिएगा। बाकी सही है ना? ये 13 हो जाएगा, ये निकल 2 ऊपर जाएगा, नीचे 14 × 13 आएगा। 13 से 13 कैंसिल होगा, 1/7 क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आराम से करिएगा, डर नहीं है ना, थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा, है ना? ओरल करने की हमें, ओरल में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, है ना? जैसे मैंने 5C2 मैंने 5 लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। 5 4 जा 20 होता, 2 से कैंसिल हुआ, है ना? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। तो लिख लिख कर भी कर लीजिएगा तो आसान है। बताइए समझ में आया कि नहीं?
ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 रेड में से 2 रेड ले लिया, और लगाया था प्लस लगा दिया, 3 ग्रीन में से 2 सेलेक्ट कर लिया, अपॉन टोटल 14 में से 2 सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं, मुझे लगता है आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, आप लोगों ने सही से क्वेश्चन को पढ़ा है। इसको बताइए, सीयूटी क्वेश्चन ये भी है, इसको बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। और सब बताइए, और बोल, और लोगों का भी आंसर आना चाहिए, एक दो लोगों का आ चुका है। कितना आंसर आया आप लोगों का? 720 है ना? अभी हम चेक कर ले रहे हैं। चलिए, देखिए हम लोग कौन किस क्वेश्चन पे थे, 720 सभी लोगों का आया है। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, वो आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली आपको है। ये बताइए, ऑप्टिकल है ना, कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी लेटर ऑफ द ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। तो ये तरह का सवाल बहुत लगाए आप लोग, वोवेल्स क्या क्या है, ओ और ए, इनको साथ में रख दीजिए, बचेगा क्या? बचेगा क्या? ओ ए साथ में हो गया, पी हो गया, टी हो गया, ओ ए आई भी है क्या? आई भी है। आप क्या बचा? पी टी सी एल है ना, पी टी सी एल, यही है ना सब, पी टी सी एल। ये बताइए, जल्दी आप लोग बताइए, कितना हो जाएगा ये, दो ये दो चार, 3 7, 3 3 6 7, तो 4 इसको एक यूनिट माने फैक्टोरियल 5, तो ऐसे हो गया फैक्टोरियल 5। इनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे ये बताएगा? फैक्टोरियल 3 तरीके से। और कोई रिपीट तो हो नहीं रहा कि डिवाइड किया जाए, रिपीटिशन तो है नहीं। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, और फैक्टोरियल 3 की 6, यानी 720 मेरा आंसर हो जाएगा। अभी सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है। तो सीयूटी एमबीए में देखिए 2022 वाले में खूब पूछा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, आप खुद देख रहे हैं कि आप लोग कर ले जा रहे हैं। इसको बताइए सभी लोग, एक बैग के अंदर 7 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 3 बॉल को उसमें से सेलेक्ट करना, वन आफ्टर दी अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन आफ्टर दी अदर, यानी एक के बाद एक सेलेक्ट करनी है। तो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बॉल बीइंग ग्रीन, तीनों ग्रीन होनी चाहिए। और कह रहा है कि इफ द बॉल ड्रॉन आर नॉट रिप्लेस विल बी, जो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको रख देंगे, उसको रिप्लेस नहीं करना है आपको। जल्दी बताइए, ये जो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, तो जरा बताइए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल, क्या करना, अरेंज करना है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो चलिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, सारी की सारी ग्रीन होनी चाहिए। तो जब सारी की सारी ग्रीन हो, जो ब्लैक से तो मतलब ही नहीं आपका है। अब क्या करेंगे, आपके पास 7 ग्रीन बॉल है, एक एक करके आपको निकालनी है, वन आफ्टर अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक एक करके निकालनी है। इसका मतलब होता है कि 7 ग्रीन में से पहले एक ग्रीन निकालेंगे, रख देंगे। उसके बाद आपके पास ग्रीन 6 बचेंगी, उसमें से फिर एक निकालिए, फिर रख दीजिए, एक एक करके। उसके बाद आपके पास ग्रीन 5 बचेगी, उसमें से फिर एक निकालिए, फिर रख दीजिए। यही आपका पूरा फेवरेबल आउटकम्स है। अब देखिए तो हो गया, अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगा, आप जानते हैं, आप जानते हैं क्या बनेगा, कि टोटल बॉल कितनी आपके पास है, 7 + 5, 12 बॉल है। और 12 बॉल को, आप देखिए 12 बॉल ऐसा ना कि 3 एक बार में सेलेक्ट कर लेना है, एक एक करके सेलेक्ट करेंगे आप। 12 में से क्या करेंगे, पहले एक निकालेंगे, रख देंगे, फिर 11 बचेगी, 11 में से एक निकालेंगे, फिर रख देंगे, फिर 10 बचेगी, 10 में से एक निकालेंगे, फिर रख देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है वन एंड आफ्टर अदर का, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करते हैं। जल्दी बताइए आंसर। और 7C1 की मतलब NC1 की वैल्यू हमेशा n के बराबर होती है, तो 7C1 की वैल्यू आप जानते हैं, 7, इसकी 6, इसकी 5, नीचे 12 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा। डिनोमिनेटर पहली बात 11 का मल्टीपल होगा, ये दोनों इसी चले जाएंगे। ऊपर देखिए 7 आ रहा, मुझे लगता है कि ऊपर नीचे 7 कैंसिल हो जाए, आंसर हो गया। तो देख करके भी डायरेक्ट आप आंसर कर लेंगे, नीचे 11 ऊपर 7। अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप देख लिए 12 हुआ, 6 2 जा आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और यहाँ पे 5 2 सा करेंगे, तो 7/44 आ जाएगी। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यूमरेटर 7 का मल्टीपल आएगा और डिनोमिनेटर 11 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट आपको दिख जाना चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट करते हैं, अभी तक भी कितना।
चलिए इसको बताइए। क्लास लंबी चल सकती है, बता दें, थोड़ा सा तेज करिएगा, है ना, थोड़ा तेज चलिए। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। सारे सीयूटी क्वेश्चन है। कह रहा है कंपनी जो है 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 6 उसमें से सिविल इंजीनियर हैं। इन हाउ मेनी वेज एक कैन अ कमेटी ऑफ 4 इंजीनियर की बनानी है, जिसमें से कह रहा फ्रॉम द सर्च दैट द कमेटी मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन सिविल इंजीनियर से। सिर्फ एक उसमें सिविल इंजीनियर, चार देखिए 4 लोग इंजीनियर लेना है, उसमें से सिर्फ ऐसी कमेटी बनाई है 4 लोगों को, 4 इंजीनियर की, जिसमें से सिर्फ एक ही क्या हो, सिविल हो। तो क्या हो सकता है, तो बहुत ही आसान है। 10 हैं तो 10 में से 3 ले लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, और 6 सिविल में से एक सिविल लीजिए, क्योंकि एक ही आपको सिविल इंजीनियर लेना है, बस यही तो हो गया। तो 10C3 × 6C1 अपॉन, अब आपके पास कुल कितने हैं, 10 ये सॉफ्टवेयर हैं, 6 ये हैं, 16 है। तो 16 में से 4 सेलेक्ट कर लीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा, यही तो होगा। इसी सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ रहा है सबके, 720 आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए 10C3 तो आप ओरली जानते हैं कितना का, 10C3 अभी निकाले थे, कितना आया था, 120। 10 9 8, है ना, 120 आया था। तो 120 × 6 आएगा। कॉम्बिनेशन क्या, प्रोबेबिलिटी निकाल, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है ना। अरे शुरू यार, खाली आपको सेलेक्ट करना है, रुक जाइए, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, डिवाइड नहीं करना है। मैं सोचा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए सिर्फ आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, तो आंसर बताइए। तो आंसर तो हो गया 120 × 6, 720। चलिए, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम लोग वही 16C3 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो कभी कभी इसको भी पढ़ लीजिए कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, ये भी ध्यान दिया करिए। आ गया समझ में सभी लोगों को। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, सिर्फ हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगला बताइए, ये बताइए, 8 क्या है, वायलेट है, वायलेट कलर की बॉल है, और क्या नाम है, बॉल है कि क्या, बॉल्स है। 6 जो पर्पल कलर्स की हैं, 4 मेजेंटा बॉल्स हैं। कह रहे कि 3 बॉल को इसमें रैंडमली आपको निकालना है, ड्रॉ करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग द बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। 3 बॉल निकालनी है, सभी की डिफरेंट होनी चाहिए, जल्दी बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ वे यानी परमुट, जल्दी बताइए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है यार। सभी कलर अलग होना चाहिए ना। तो 8 वॉयलेट में से क्या करेंगे, 8 वॉयलेट कलर की जो बॉल है उसमें से एक क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। पर्पल में से एक ले लीजिए, और मेजेंटा में से एक ले लीजिए, तो 3 बॉल आपको अलग अलग मिल जाएगी, और तीनों अलग अलग कलर की होंगी, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 6 और 4 करेंगे 192 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चला जाए, आगे देखते हैं हम लोग। इसको बताइए, पोटेंसी, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी द लेटर पोटेंसी बी अरेंज इन सच वे दैट द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, वोवेल्स साथ में आना चाहिए। तो वोवेल्स कितने हैं, वो और भी, ये साथ में रख दीजिए। और मैं देख रहा हूँ क्या, और कोई तो नहीं है ना, पी बन रहा है, टी बन रहा है अलग से, और ये तो हो गया, एन हो गया, सी हो गया, और वाई हो गया, यही तो है। तो देख लिए कितना बना, देखिए तो 1 2 3 4 5, और ये 2 7, 7 लेटर्स हैं, 3 2 5 7, तो गया ये पूरा 5 एक यूनिट, ये फैक्टोरियल 6 × अब इनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए। और देखिए ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो 2 से अरेंज कर दीजिए, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 720 × 2 करेंगे तो 1440 मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1440, ऑप्शन 4। सभी लोगों को आगे जरा बताइए, आसान था, आसान था ना। अरे ऐसा तो बहुत क्वेश्चन अभी पीछे ऊपर तो लगाए हैं आप लोग, तो आप देखेंगे ना कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ये सारे के सारे सीयूटी वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पोटेंशियल हो गया, इसको बताइए जल्दी से।
थोड़ा तेज करिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए आया था एग्जाम में, जो शुरू वाला हम लोग ने जो रफली किया था ना, उसी टाइप का है कि एक जो है 75% क्या करता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, बिन 80% सच बोलता है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट। कॉन्ट्राडिक्ट मैंने बताया था ना, एक का सच लिया जाएगा, दूसरे का झूठ लिया जाएगा। अगर ए 75% सच बोलता है, यानी 3/4 अगर सच बोलता है, तो बी कितना झूठ बोलता है? जबकि बी 80% सच बोलता है, तो 20% झूठ बोलेगा, यानी 1/5 प्लस। अब मैंने ए का सच ले लिया, अब ए का झूठ लूंगा। ए कितना झूठ को बोलता है? 75% सच बोलता है, तो 25% यानी 1/4 ये झूठ बोलेगा। अब की बार बी का सच लेना है। बी कितना परसेंट है? 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। सॉल्व करेंगे तो 3/20 और प्लस 4/20 आएगा, 7/20 आएगा। एक बार तो इतना नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछ लिया है बस, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 35% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका आया था, सीवीटी एमबीए के 2022 के। 22 ही होगा हाँ, या 23 भी हो सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे चला जाए। ये हो गया, इसको बताइए जल्दी से। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर दैट इज इवन और लेस देन 3। जल्दी बताइए। इवन नंबर हो, पहली शीट का क्वेश्चन हो गया, या 3 से लेस हो, जब एक क्वाइन को, एक फेयर डाइस को आप थ्रो करते हो। जल्दी बोलो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? इवन नंबर हो या 3 से लेस हो। भाई इवन नंबर हो। इवन नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कह रहा है यार एक क्या, एक क्या यार 3 से लेस हो। 3 से लेस में क्या क्या आता? 2 और 1 आता है, तो 2 तो मैंने पहले ले लिया, एक और ले लूंगा। तो टोटल जो मेरे पास फेयरल आउटकम्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। 5 कहाँ बन रहे हैं मृगना, 4 बनेंगे ना। इवन नंबर या लेस देन 2। लेस देन 2 में ये शामिल हो गया यहाँ पे, एक बार 2 बार नहीं लिया जाएगा, तो 4/6 करेंगे। तो 2/3 किसका किसका आंसर आया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, वो शामिल हो गया था, इंक्लूड था, बने इस पे भी क्वेश्चन मैंने कराया है। इसको बताइए। ये क्या है 2/3? ये बताइए। ये थोड़ा सा अलग का क्वेश्चन बताइए तो। कह रहा देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप्स बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन अ बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज 12 बस स्टॉप प्रोवाइडेड नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। देखिए, ए से लेके बी तक 12 बस स्टॉप हैं टोटल, मान ले, ठीक है। कितने हैं? 12 हैं, जिसमें से वो 4 जगह रुकेगा। क्या करेगा? 4 जहां रुक सकता है ना, वो 4 जगह जो है स्टॉपेज हैं। 12 12 जैसे 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, उसमें जो है बस जो है, वो सिर्फ लिखा ना कि मेड स्टॉप एट 4 ऑफ दिस 12 ट्रेन। 12 में से 4 जगह रुकेगी। तो अगर 12 में से स्टेशन में से 4 जगह वो रुक रही है, तो बताइए कि नॉन स्टॉप कितना होगा वहां जहां पे वो नहीं रुकेगी? भाई 4 जहां रुकेगी, 12 में से 8 जहां, 8 प्लेसेस हैं, तो 8 नहीं रुकेगी, सही बात है। 12 में से 8 ऐसी जगह होगी जहां पे वो नहीं रुकेगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऐसे ऐसे बस स्टेशन है जहां पे ये नहीं रुकेगी। और साथ साथ आपसे ये कहा है कि कभी लिखिएगा, क्या है ना कि प्रोवाइड 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। तो नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि दो, ऐसा नहीं कि पहली जगह रुक गई दूसरी जगह रुक गई। ऐसा नहीं है कि लगातार 2 स्टेशन पे नहीं रुक सकती। एक एक स्टेशन पे रुकेगी, तो अगला एक छोड़ करके अगले पे रुकेगी, फिर एक यहाँ रुकेगी, जहां रुकेगी फिर छोड़ करके अगले पे रुकेगी। इसका मतलब कहाँ कहाँ रुक सकती कि बताएगा? यहाँ पे देखिए रुक सकती है, यहाँ पे रुक सकती है, यहाँ पे रुकेगी 2, है ना, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आप देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए कितने पे रुक रही है। आप देखिए 9 स्टॉप आना चाहिए, यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 8 जहाँ नहीं रुकेगी, कहाँ कहाँ रुक सकती है वो? टोटल देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
इसे यहाँ पे रुकी, यहाँ पे नहीं रुकी, फिर रुक गई, है ना। हाँ, एक यहाँ रुक जाएगी। तो कुल मिलाकर कितना, जरा बताइए कितनी जगह पे जो है वो रुक सकती है, क्यों बताएगा। वो कितने प्लेसेस जहाँ पे रुक सकती है, उसके पास चॉइस कितनी है रुकने की। 9 चॉइस है। कितनी चॉइस है आपके पास, उसके पास 9 है। और 4 जहाँ रुकना है, तो 9C4 कितना हो जाएगा, 9C4 मेरा आंसर होगा। जल्दी बताइए 9C4 की वैल्यू कितनी आ रही है। 9876 और 4 गया, 24 से डिवाइड कर दीजिए। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 126। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये है जो है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। 4 स्टॉप देखिए, 4 जगह आपको रुकना है, सेलेक्ट करना है। कह रहा था कि इसमें से जो है क्या लिखा था, मैं 4 स्टॉप हैं, 4 जहाँ रुक सकती, 8 जहाँ वो नहीं रुकेगी। 12 स्टेशन बीच में है ना, 8 जगह नहीं, 8 8 ऐसे स्टेशन हो जहाँ पे वो नहीं रुकेगी। और जहाँ अब एक बात और भी कहा है कि रुक भी जो रही है, आपको दिमाग लगाई ना, 8 जहाँ नहीं रुक रही है। और कह रहा है कि जब रुक रही है बस, वो लगातार नहीं रुकेगी, एक जहाँ रुकेगी, एक जहाँ नहीं रुकेगी। हमें जहाँ जहाँ नहीं रुकेगी वो वाला स्टेशन मैंने लिख लिया। और फिर मैं जानता हूँ फिर और रुके कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, इसका मतलब एक जहाँ रुकेगी, एक जहाँ नहीं रुकेगी फिर रुक जाएगी, फिर नहीं रुकेगी फिर रुक जाएगी। तो ऐसे आप देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ स्टेशन जहाँ पे वो रुक सकती है वो 9 है। तो 9 में से 4 जगह आपको सेलेक्ट करना, तो किसी तरीके से ही आपको निकालना है। 9C4, तो 120। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और समझिएगा, है ना। जो मैंने बनाया है इस फिगर को एक बार और समझेंगे तो आप लोग आसानी से लगा ले जाएंगे इसको। आगे चलते हैं। ये बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन बताइए सभी लोग तो। कह रहा है कि 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड इन स्ट्रेट लाइन। देखिए 10 पॉइंट हैं, ऐसे 10 पॉइंट हैं, ऐसे चला जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में है। और कह रहा है 11 पॉइंट आर ऑन अनदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एक लाइन और भी है ऐसे ही, है ना। इसमें 11 पॉइंट है, बिल्कुल पैरेलल है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, देखिए आ गया, ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस अमंग द अबव पॉइंट्स। बताइए कौन बताएगा इसको। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्रायंगल कब बनता है, कितने पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, जल्दी बताइए। कितने पॉइंट से बनता है ट्रायंगल, वेरी गुड, 3 पॉइंट से बनता है। तो आपके पास जल्दी बताइए, एक पॉइंट मैं अगर इसमें से ले लूं, तो 2 पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लूं, ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं, जरा बताइए। बन जाएगा कि नहीं। अगर मैं पहले वाला जो 10 पॉइंट है उसमें से एक सेलेक्ट कर लूं, और दूसरे वाला 11 पॉइंट में से 2 सेलेक्ट कर लूं, ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। आसानी से बन जाएगा, एक लेके 2 बना लूं। एक कंडीशन और या एक कंडीशन और है, मैं पहले वाले में से 2 सेलेक्ट कर लूं, 2 पॉइंट ले लूं, और 11 वाला जो पॉइंट है उसके जस्ट पहले उसमें से एक ले लूं। यही 2 तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है, जरा बताइए तो आप लोग। यही तो है, पहले वाले में से एक ले लीजिए, दूसरे वाले में से 2 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल बना दीजिए। या पहले, है ना, दूसरे पहले वाले में से 2 ले लीजिए, ये बना लीजिए। तो जरा बताइए कितना आंसर है, जल्दी बताइए सभी को, दोनों को ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। 10C1 का मतलब 10 आ जाएगा, और 11C1, 11C2 की वैल्यू बताइए। 11 10/2 55 कितना आ रहा है। 11 10 की वैल्यू बताइए, 55, वेरी गुड। तो 55 ये हो गया, प्लस इसकी वैल्यू बताइए सभी लोग। 11C1 की वैल्यू 11, और 10C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 9 8 गया, 90 45 कितनी आएगी, 45। सभी लोग बताइए, ऐड करके बताइए क्या आ रहा है। 550 ये आ जाएगा, और ये 440 और 55, 495, यानी 500 लिया जाए, 1050 में से 5 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1045 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए अभी हम लोग डायरेक्ट खाली 10 पॉइंट लिखते थे ना, लेकिन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये भी आपका बेहतर क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ये वाला हम लोगों ने कर लिया है, रिपीट हो गया है, इसको नहीं करना है। ये वाला बताइए, हैंड वाला देखिए 45, ये भी हम लोगों ने कर लिया है, इसको भी नहीं करना है। ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, ये CVT MBA 2000 AMU का है या CVT का, जरा बताइए। ये 2023 का क्वेश्चन MBA का हो सकता है, इसको बताइए जल्दी से तो। क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल है, व्हाइट है, 4 रेड मार्बल्स हैं। एक मार्बल को आपको निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट। 1 मिनट का आंसर बताइए कितना होने वाला है, तुरंत आंसर बताइए। वेरी गुड, कितना होगा,
तुरंत भाई, जब व्हाइट एक ही निकालना है और व्हाइट होना चाहिए तो ब्लू और रेड पे तो फोकस ही नहीं करना, व्हाइट ले लीजिए। तो दो व्हाइट में से एक व्हाइट लेंगे तो 2C1 यानी 2 अपॉन टोटल करेंगे 9, तो 2/9 मेरा आंसर हो जाएगा। 2/9, देखिए तुरंत आंसर बहुत से लोगों ने बताया डायरेक्ट। अच्छा बताइए, अगर यहीं पे बोला होता इट विल बी रेड तो बताइए क्या लिखते? इट विल बी रेड तो क्या लिखते? 4/9, वेरी गुड। अगर इट विल बी ब्लू लिखते तो क्या लिखते आप? 3/9, 1/3। तो ये सब चीजें आनी चाहिए ना। या अगर लिखा होता इट विल बी रेड या ब्लू, तब रेड या ब्लू होती तब क्या लिखते? या तो रेड हो या तो ब्लू हो, तो तब क्या लिखते? वेरी गुड। यानी देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देखिए सब लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तुरंत तुरंत आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा है। तो पुरानी क्लास जो भी देखा है ना, उसके लिए तो जान लीजिए मस्त है मामला। इसको बताइए, हाउ मेनी द वर्ड पेसर्स बी अरेंज सो दैट ईच वॉज बिग। देखिए कह रहा है पेसर जानते हैं इस तरह से है ना? आपका कितना वर्ड टोटल है इसमें लेटर? 3 3 6, तो ये 4। कह रहा है कि शुरू तो पी से हो और खत्म आर से हो। ये भी मैं कराया हूँ क्लास में, याद कर लीजिएगा। दोनों मैंने वरुण वाला क्वेश्चन जो कराया था, दोनों को फिक्स कर दिया था मैंने। वरुण वाला क्वेश्चन याद करिए, दोनों को फिक्स कर। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए? देखिए कोई तुरंत बता भी दिया, वरुण वाला कराए थे सर। हाँ जल्दी से और बताइए। 24 आ रहा है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब 4 प्लेसेस हैं, इसको 4 तरीके से, इसको फैक्टोरियल 4 मेरा आंसर हो जाएगा ना। फैक्टोरियल 4। भाई यहाँ 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 4 जगह है ना, एक और बढ़ा लीजिएगा, है ना, क्योंकि 6 लेटर्स है ना। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मैंने समझाया भी था कि पहले वाले को 4 तरीके से फिल करेंगे, उसके बाद दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1, है ना, अलग अलग समझाया भी था। तो 24 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला चला जाए, जो आसान उस पर टाइम नहीं देना है। जल्दी बताइए, एन ए यूनियन बी की वैल्यू दिया। ये वाला फॉर्मूला सभी को याद है? एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आएगा? जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना है, एन ए एन बी को ऐड करो, उसमें से माइनस कर दो यूनियन बी वाले में से, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0 ऐड करो दोनों को। 0 एन ए की वैल्यू 0.16, 0.14 में से माइनस 0.25, तो आ जाएगा 0 पॉइंट। किसका 0 पॉइंट? देखिए बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का, देखिए आशीष राय का आंसर सही है, और देखिए गलत किसका है। देख बहुत से लोग आशीष रू का भी 0, जिसका 0.05 वो राइट, बाकी लोगों ने 0.5 लिख दिया है। बहुत लोग इसको गलत करके एग्जाम में आएंगे, कहेंगे सर 30 था, 25 माइनस करेंगे 0.5 डायरेक्ट लिख के चलेंगे 0.3 माइनस, इसीलिए कंफ्यूज किया है ये। इसीलिए आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। 0.3 में से 0, देखिए फिर कोई लिख रहा है बी, अभी भी देखिए लिख रहा है मृगना, लिख रही है बी ऑप्शन। वाह भाई, 0.3 में से 0.25 जाएगा, 0.5 आएगा। 30, 0.3 में से 0.25 जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, 0.5 ज्यादा है, 50 है वो। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो सॉरी, तो यहाँ तो सॉरी चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। वहां बहुत से लोग 0.5 लिख करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए बताया भी है, ऐसे थोड़ी दे दिया। इसको बताइए जल्दी से तो, इसको बताइए। दो डाइस को अगर एक साथ टॉस किया जाता है, फन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और द फर्स्ट डाइस और टोटल ऑफ 8। जल्दी बताइए, ये कितना होगा? ये बताइए, दो डाइस को आप थ्रो करेंगे, तो कह रहा है कि पहले वाले डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले वाले डाइस पे मान लो 2 आ गया, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, इवन नंबर ही होगा। अब इस 2 के साथ क्या क्या आ सकता है दूसरे वाले डाइस का? 1 भी आ सकता है, 2 1, या 2 2 हो सकता है, या 2 3 हो सकता है, 2 4, 2 5, 2 6। 6 कंडीशन बनेगी नहीं, जरा बताइए तो। 6 कंडीशन बनेगी, पहले पे 2 आ जाए, उसके साथ कुछ भी आ, दूसरे वाले का तो 1 भी आएगा, 6 कंडीशन 2 आ जाएगा, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो टोटल 6 कंडीशन बनेगी। अगर एक डाइस पे इवन नंबर आ रहा है तो टोटल कितने का पॉसिबल आउटकम्स हैं? अगर 2 के साथ 6 कंडीशन बन रही है, उसी तरीके से जरा 4, अगर पहले पे 4 आ गया तो उसके साथ भी 4 कंडीशन बनेगी।
है ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इससे भी 6 कंडीशन, इससे भी 6 कंडीशन, इससे भी 6 कंडीशन। तो कितने कंडीशन बन गई? 18 कंडीशन। ये जब पहले डाइस पे इवन नंबर आए, बाकी कुछ भी आए। एक बात और कहा है, एन इवन नंबर और द फर्स्ट डाई, और यहाँ कर दिया, यहाँ ना और यहाँ काट दीजिएगा, और टोटल 8। 8 कब बनेगा कि बताएगा? 8 मतलब समझ रहे हैं? 8 कब आएगा? आप जानते हैं कि भाई पहले पे अगर 2 आता है तो 6, 2 6 8 होता है, 6 2 8 होता है, ये होता है 4 4 8 होता है, और क्या होता है 5 3 8 होता है, और 3 5 8 होता है। और बताइए कहीं से 8 बन सकता है? हाँ, दोनों का सम, सम 8 आने का, और कोई कहीं बन सकता है बताइए? 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5 के अलावा क्या और 8 आ सकता है? दो डाइस के नंबर का सम, जल्दी बोलो। 8 वाले में कितनी 4 ही कंडीशन थी ना, देखिए 2 3 4 5 6। 8 वाले में कितनी कंडीशन थी याद करिए? 8 वाले में कितनी कंडीशन थी? हाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 5 के से। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 6 जो है ना 2 6, आप ये देख रहे हैं यार, ये तो 2 6 6 2 4 4, ये तो इसमें 2 6 इसमें शामिल हो जाएगा, 6 2 इसमें देखिए, और 6 2 इसमें शामिल हो जाएगा, और 4 4 भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये तीनों कॉमन है, ये नहीं लिए जाएंगे, ये इनके अंदर आ जाएंगे तीनों में कहीं ना कहीं। तो एक्स्ट्रा सिर्फ दो कंडीशन आपकी बाहर जाएगी, 3 5 5 3। तो कुल 18 था, ये तीनों नहीं लेना है। तो ये 20 कंडीशन टोटल मुझे लग रहा बन रही है। डी की बी, 5 3 3 5 ना 20 बन रही है ना, 18 तो बन ही रही, 3 ले ही नहीं रहा हूं मैं, तो दो और ले लूंगा, 20 बनेगी, 20/36 करूंगा तो मुझे लगता है 5/9 आंसर आना चाहिए। चला जाए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, इसको बताइए। कह रहे व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विद एन ऑर्डिनरी डाइस हुज फेसेस आर 1 2। अरे 1 से लेके 6 तक बता रहा, ग्रेटर देन 4 बताइए, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ग्रेटर देन फोर में दो ही नंबर है, 5 और 6, तो 2/6, 1/3 सभी लोगों का आ रहा है। ग्रेटर देन 4 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं? या तो 5 आएगा तो 6 आएगा, दो पॉसिबल, दो फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 2 अपॉन टोटल कितना है 6, तो 2/6 यानी 1/3। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और बताइए, एमयू का क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, इसको बताइए तो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कोई बताएगा इसको? लेकिन वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। कह रहा है कि 3 डाइस को थ्रू किया जाता है, जब जब 3 डाइस को थ्रू किया जाता है तो 6 की पावर 3 टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो 216 बनते हैं। पहली बात दिमाग में ये रहनी चाहिए। और इधर आ जाइए, कह रहा है कि यार उनका जो सम है तीनों डाइस का, कह रहा है कि मोर देन 15 आना चाहिए, मोर देन 15। अब हम आपको लिखते हैं कि कुछ कंडीशन लिखता हूँ। मोर देन 15 का मतलब देखिए, अगर मैं 6 से स्टार्ट करूं, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, और तीसरे पे 6 आ जाए, एक तो ये हो गया आपका। और क्या बन सकता है, सभी लोग बनाइए। या तो 6 हो, या तो 6 हो, 5 बन जाए, या 6 हो, या 6 हो, या फिर क्या बन जाए, 4 बन जाए। 6 के साथ 3 तो बन जा रहा है। अगर मैं 5 को लेता हूं, तो 5 के साथ क्या क्या नंबर, 5 5 लेंगे तो 15, 5 5 10 6 16, 5 5 ट्रिपल 5 तो नहीं ले सकते। ये तो 5 5 6, इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? बताइए तो। अगर मैं 5 6 6 लिखूं तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है ना? इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कहीं और कुछ मिलेगा, 4 के साथ तो मिलेगा ही नहीं। 6 6 4 इसमें शामिल हो जाएगा। देखिए, अरे इसमें बता तो रहा हूँ अभी, तो देखिए आप, देखिए इतना थोड़ा निकालूंगा। ये बताइए, 6 6 6 को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरीका है, एक ही होगा, जल्दी बताइए। अगर मैं 6 6 5 की बात करूं तो बताइए इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितने नंबर बनेंगे 6 6 5 वाले? कितने पॉजिटिव आउटकम्स होंगे? जल्दी बताइए, ये बताएगा? दो कैसे? हाँ, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3/2, फैक्टोरियल 2, यानी 6/2 करेंगे, कितना आएगा 3।
इसके 3 आएंगे, इसके देखिए, इसके भी फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2 करेंगे, इसके भी 3 बनेंगे, इसमें भी कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, इसमें भी 3 बनेंगे। तो टोटल मैं जो देख रहा हूँ 3 3 9 + 1 10, 10 फेवरेबल आउटकम्स आपके पास टोटल आ रहे हैं 10। तो 10 आ रहे हैं, तो 10/260। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका आ जाएगा 5/108। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। तो यार समझा, देखिए यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया यार कि 6 6 5 से कितने। अरे तो एक ही नंबर थोड़ी बनेगा। अब 6 6 5 का आप पेयर बनाने जाएंगे, 6 6 5 6 5 5, तो भूल जाएंगे लिखते लिखते। अगर आप सोचिए कि मैं लगातार सारे आउटकम्स लिखूंगा, तो सारे आउटकम्स लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे परमुटेशन बहुत ज्यादा काम आया। डायरेक्ट आपने डायरेक्ट सर 6 6 5 है, कितने नंबर बन सकते हैं, डायरेक्ट लिख लिया आपने, डिफरेंट टाइप के। इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड तो कर दिया, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2। तो एक का 3 सब डायरेक्ट निकल गया। कहीं भी आपको टोटल पेयर बना के दिखाना नहीं है, बस टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपको मालूम हो जाना चाहिए। आई होप आपको क्लियर, आगे चला जाए। ये बताइए, नेक्स्ट चला जाए। ये बताइए, ये सी मैट के क्वेश्चन आ गए, जल्दी बताइए, सी मैट के क्वेश्चन आ गए, बताइए। एक बैग के अंदर 15 रेड बॉल हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 बॉल को आपको सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी बताइए सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल होना चाहिए और 1 ग्रीन बॉल होना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। 15 रेड है, 10 ग्रीन है, 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, 2 रेड होनी चाहिए, 1 ग्रीन होनी चाहिए, 2 रेड 1 ग्रीन। तो बताइए, बताइए सभी लोग, कितना आना चाहिए। तो 15 रेड में से 2 रेड ले लो, 15 रेड में से 2 रेड सेलेक्ट कर लीजिए। और बताइए, एंड एक ग्रीन लेना है ना, 10 ग्रीन में से 1 ग्रीन ले लो, यही तो है। 15 में से 2 रेड ले लो और 1 ग्रीन लेना है, तो 10 में से ग्रीन ले लीजिए। और टोटल बॉल है 25 में से 3 बॉल आपको सेलेक्टिंग 2 ग्रीन है, यानी टोटल हमको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 25C3। सभी लोग आंसर बताइए कितना आ रहा है, सभी लोग, वेरी गुड। आदिश्री का आंसर आ गया। बताइए 15C2 की वैल्यू बताइए, इसको सॉल्व कर ले, 15C2 की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलेंगे सर 15 × 14, और 13 कैंसिल, 2 से डिवाइड, यानी आ जाएगी 105। ऊपर देखिए 10C1 आ जाएगी, इसको ऐड कर लीजिएगा। 25C3 को निकालेंगे तो 25, उसके बाद 24, उसके बाद 23, 22 कैंसिल, 6 से डिवाइड। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 105 + 10 करेंगे 115। 6 को मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर आ जाएगा मेरा 25 × 4 × 23। डिनोमिनेटर 23 का मल्टीपल आएगा, है ना। डिनोमिनेटर 23 का मल्टीपल आएगा। या देखिए, नहीं आएगा यार, कैसे आ रहा है, कहीं गलती हुई है क्या। एंड, अच्छा एंड लिखा है, अरे सॉरी, एंड लिखा, तभी तो दिक्कत हो रही है, तभी तो मैं कहाँ चलिए। फिर से बताइए कितना आ रहा है, कुछ नहीं करना है, तो आ जाएगा 100। थोड़ा सा रुक जाइए, तो फिर से बना लीजिएगा इसको, एंड लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिखा हुआ है ये, और मैंने कर दिया, तो 105 आएगा, और × 10 है। ठीक है, × 10 होगा। कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चन हो गया आपका। तो डिनोमिनेटर जो है 23 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है, ऑप्शन इज राइट आंसर। आपको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। ऊपर एंड लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मैंने और से लगा दिया ना, एंड एंड। ये सब ध्यान देने वाली बात है ना, तो इसको आप लोग फोकस करते रहिएगा। चलिए, एंड है ये, है ना, इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एंड लिखा हुआ है, ना कि ये लिखा। सॉल्व कर लेंगे तो 21/46 आ जाएगा। आगे चला जाए। कुछ नहीं था, एंड लिखा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 23 के मल्टीपल को देख करके आंसर करिए। ये बताइए सभी लोग, ये वाला हो गया कि बचा हुआ है। कह रहा बैग कंटे
ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा बैग कंटेन, अब बैग कंटेन, हाँ आंसर है 2/7। किसी का आया है 2, अभिनव 2/7। देखते हैं। कह रहा बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 11 येलो बॉल हैं, 5 पिंक कलर की बॉल्स हैं। कह रहा है कि दो बॉल पर रेंडमली आपको सेलेक्ट करना है वन, देखिए वाला फिर वही वाला क्वेश्चन आया ना, वन आफ्टर अनदर। देखिए ये सीयूटी में रिपीट किया, जबकि सीमेट 2022 में आया था, सीयूटी ने इसको 2023 में कॉपी किया है, 22 से 23। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन रेड एंड सेकंड बॉल जो है आपकी येलो कलर की हो? जल्दी बताइए। दो बॉल निकालनी है ना, एंड सेकंड वाली। ये बताइए। बताइए फर्स्ट बॉल जो रेड हो, कितनी रेड है आपकी? 6 है। तो 6 रेड में से एक रेड निकाल लीजिए, है ना। आप देखिए, आप एक रेड निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दो बॉल निकालनी है, दूसरी येलो होनी चाहिए, 11 आपकी येलो कलर की, उसमें से एक ले लीजिए, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कितना आंसर भी मालूम चल जाएगा। 11 येलो बॉल में से एक बॉल ले ली, क्योंकि एक आपकी रेड आनी चाहिए, दूसरी आपकी येलो कलर। आप देखिए, क्योंकि वन आटन मदर की बात किया है, ध्यान दीजिएगा। टोटल जो आपके पास है 6, 11, 17 एंड 25, 17, 5, 22 बॉल है। तो 22 में से एक ले लीजिए कोई भी, उसके बाद इसको रख देना, 21 बचेगी, 21 में से C1 लेना, ये फिर ले लीजिए। यही आपका टोटल आ जाएगा। तो 6 × 11/22 × 21। अगर मैं देखता हूँ तो 11 2 जा आ जाएगा, और 3 2 जा, 3 7 जा, है ना। तो आपका आ जाएगा 1/7। कितना आएगा? आंसर गलत दिया है क्या? हम्म। आंसर गलत दिया है क्या? हम्म। है ना, 1/7 है ना। तो आंसर आ जा रहा है 1/7। इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है आंसर बना लीजिएगा 1/7। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग। इसको बताइए जल्दी से। तो इन हाउ मेनी कमेटी 5 ये तो हो चुका है ना, कि बत नहीं है, हो नहीं चुका, उसी टाइप का क्वेश्चन सी मैंने पूछा था 2020 में। कह रहा इन हाउ मेनी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 men, 6 women, कैन बी फॉर्म 8 men to 10 women? जल्दी बताइए क्या हो सकता है, आसान है। जल्दी बताइए सर, अभी आप लोगों ने लगाया था इसको। क्या कर सकते हैं हम लोग? 8 में से क्या लेना है, 5 को लेना है ना, 8C5 इंटू, और 10 वुमेन में से 6 वुमेन ले लीजिए आप। जल्दी आंसर बताइए कितना आ रहा है। 8C5 इंटू 10C6, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है इसका? 11760 निकल गया ना। इसको 8C5 निकालेंगे तो भी बता रहा था मैं आपको, क्या आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 8C जानते हैं, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8C5 की वैल्यू कितनी आई है? इसको आप सॉल्व कर लगाना नहीं पड़ेगा ना, 56। 8C5 निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना। देखिए 8 हो जाएगा, और 7, है ना, और 6 आएगा। 5 3 से डिवाइड करें, 56 आएगा। और 10C6 किलो बताइए कितनी आई है? 210, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 11760। सभी लोगों का यही आया है, 11760। चलिए वेरी गुड। इतना काम तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, है ना। आप इसमें मल्टीप्लाई भी 11 110 7 का मल्टीपल भी दे सकते, नहीं छोड़िए, और भी क्या, दो मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, मल्टीपल से देख करके भी कर सकते थे। आगे बताइएगा, अब कौन सा है इसको बताइए। सीमेट 29 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कह रहा है कि 6 जो हैं सीनियर प्रोफेसर हैं, और 4 जूनियर प्रोफेसर हैं। 3 प्रोफेसर को आपको सेलेक्ट करना है रैंडमली, किसी गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट के लिए। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द जूनियर प्रोफेसर वुड बी सेलेक्टेड। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी जूनियर सेलेक्ट ना हो। हम मान लेते हैं कि कोई भी जूनियर सेलेक्ट ना हो, और 3 लोग अगर में से सेलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी क्या है बताएगा। जिसमें कोई जूनियर ना हो, एटलीस्ट में कोई जूनियर ना हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल नो जूनियर। तो उसमें क्या कर सकते हैं, 6 सीनियर में से 3 सीनियर सेलेक्ट कर लीजिए, 3 को लेना था ना, वो अपॉन 10C3। 6 4 10 थे, 10C3 क्या आ रहा था बताइए। 6C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 में से 3 चला जाएगा, और 6 120, 3 40 ऊपर आएगा, है ना। ऊपर 40 20 आएगा ऊपर।
6 25, तो 20 6, हाँ 20 आएगा। और नीचे बताइए 10 C3 बताइए कितना आ रहा है, 10 C3 को बताइए। 10 9 8 120 है ना, 120। तो कितना आ जाएगा ये, 1/6। तो 1/6 जो है, इसमें से ये 1/6 क्या है, इसमें कोई भी जूनियर नहीं है, तो कम से कम एक जूनियर हो तो 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए, तो 5/6। तो 5/6 जैसे हुए, इसमें कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर जरूर होगा। अगला चला जाए, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बताइए, चला जाए। हम्म, नेक्स्ट चले। मैसेज करिए, नेक्स्ट चला जाए, जल्दी बताइए। इसको बताइए, खुशी सिंह बताइए इसको क्या होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग अ किंग और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक कार्ड, जल्दी बताइए। एक किंग हो या तो हार्ट हो फ्रॉम अ डेक कार्ड, क्या बनेगा फिर आउटकम, जल्दी बोलो। एक किंग होना चाहिए या तो हार्ट फ्रॉम अ डेक कार्ड, एक आपका दिल वाला होना चाहिए, हार्ट वाला, जल्दी बताइए। भाई हार्ट के अंदर भी एक किंग होगा, ध्यान दीजिएगा, एक हार्ट के अंदर भी एक किंग है। टोटल फेवरल आउटकम्स कितने बनेंगे, जल्दी बोलो। 4 किंग होते हैं, एक की है ना, 4 किंग होते हैं। किंग या हार्ट ऑफ, जल्दी बताइए। हाँ देखिएगा, कुछ नहीं करना है यार, ये बताओ, एक किंग है ना, 4 किंग होंगे, तो 4 किंग ले लीजिए। और देखिए हार्ट फ्रॉम, अब 13 कार्ड होता हार्ट में, एक किंग है तो उसको लेना ही नहीं है, तो 12 ले लेना है। अपॉन टोटल 52, कितना जाएगा, 16/52 करेंगे, 4/13, है ना। 4/, 4 में से एक किंग ले लीजिएगा, 4C1 आ जाएगा, एक कार्ड उसमें मतलब 12 में से एक कार्ड और ले लीजिएगा, 12C1। तो 4C1, ये किसकी वैल्यू है, ये 4C1 है, और ये 12C1 है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया। तो 4/13 मेरा आंसर आ जाएगा। 4 किंग में से एक किंग लेना, 12 इसलिए लिया गया क्योंकि हट में 13 कार्ड होता है, लेकिन 12 इसलिए लिया गया है कि क्योंकि हमने एक किंग यहाँ पे शामिल कर लिया ऑलरेडी, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको बताइए जल्दी से, इसको बताइए, इसको बताइए क्या होगा। कह रहा है इन साइमल्टेनियस थ्रू अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 9 या उससे ज्यादा। किसी को याद है, चार्ट याद है कि नहीं, जल्दी बताइए, 9 या उससे ज्यादा कितने आ रहे थे। 9 या उससे बनाने नहीं जाऊंगा मैं, 10 आ रहे हैं। किसी का बताए तो थे ना, ऐसे ही बनता है ना, याद करिए, यही था ना। 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। और यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वाला है। तो 9 उससे ज्यादा कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। तो 10/36 कितना आ जाएगा, 10/36, 5/18। देखिए कितना आसान आपके लिए हो गया, डायरेक्ट निकाल लेना बिना बनाए, है ना, कोई जरूरत नहीं बनाने की, कार्ड गिने तुरंत हो गया। 9 भी इंक्लूड होगा, अगर मोर देन 9 होता तो क्या आंसर होता, अगर मोर देन 9 होता तो क्या आंसर होता। सीयूटी ने कॉपी किया था ना 19 वाले क्वेश्चन को, ये वाला तो इस तरह से किया तो था। 1/6। आप बताइए, इस तरीके से हम लोगों ने काफी साथ दिए आप लोग, 11 बज गए हैं, और हम लोगों ने एक एक करके सारे पीयूटी और जो क्या नाम है सी मैट के क्वेश्चंस, और उसके अंदर जो है जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके डिस्कस किया है। ये बताइए ओवरऑल आपने तो सारी क्लासेस की हैं, जो आपने सारे जो है सीट से क्वेश्चंस लगाए हैं, है ना। और आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें, बहुत से लोग कह रहे हैं हमको डर लग रहा था, तो आपने देखा कि जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए तो आपको लगा यार कि जो कुछ पढ़ा गया है, सिर्फ उतने अगर फोकस करें, उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, और एंड जो भी सारी चीजें हैं, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने शीट के क्वेश्चन लगाए हैं, जिन्होंने सारी चीजें की हैं, उनको कहीं पे भी दिक्कत आई है। आप में से कोई जिसको प्रॉब्लम आई हो, नहीं आई होगी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 30 के राउंड ही रहे होंगे। मुझे लगता है कि 34 क्वेश्चन शायद हैं, 32 के अराउंड में, दो तो सेम थे। तो 30+ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक एक करके कॉन्सेप्चुअली किया है। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने सारे जो है यहाँ पे सी मैट, क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे पीओ का यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।